students, how are you all? I hope you all are doing well. We are going to discuss lesson 8, third part. The chapter is based on tiny animals. So far we have read about the body structure of tiny animals, their movement, where do insects hide, and how are insects harmful. Today we are going to discuss how are insects useful. जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े बहुत तरह से नुकसानदायक हैं। अगर वो किसी कहीं कूड़े पर बैठ जाते हैं, उसके बाद वो हमारे खाने पर बैठते हैं, तो वो कूड़े के जो कीटाणु होते हैं वो हमारे खाने में आ जाते हैं और वो गंदा खाना खाकर हम बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई मच्छर या कोई कीड़ा किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेता है और उसके बाद वो किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है, तो जो बीमारी होती है किसी संक्रमित व्यक्ति को, वो एक स्वस्थ व्यक्ति को हो जाती है। ये और भी हमने रीड किए थे। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें डंक होता है और वो डंक फिर हमें जब वो इंसेक्ट हमें काट लेते हैं, जैसे कि हनी बी है, तो वहां पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स के। अब हम रीड करेंगे। ये तो हमने बात की कि इंसेक्ट्स किस तरह से हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कुछ एक वेज में हमारे लिए यूजफुल भी हैं, हमारे काम भी आते हैं। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। हनी बी कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स and stores it in the combs of a beehive. हनी बी मधुमक्खी जो है वो फूलों से नेक्टर कलेक्ट करती है, फूलों का जो रस है वो इकट्ठा करती है और उसे अपने बी हाइव में, अपने छत्ते के जो कॉम्स होते हैं, यानी कि छत्ते में जो पोर्शंस होते हैं छत्ते के, वहां पर उस शहद को इकट्ठा करती है, स्टोर करती है। हनी इज यूज्ड बाय अस फॉर सेवरल पर्पसेस। और जो हनी है, जो शहद है, उसे हम बहुत सारे उद्देश्यों से यूज करते हैं, खाने में, पूजा में और बहुत चीजों में जो शहद है, हनी है, जो वो यूज किया जाता है। बटरफ्लाई एंड bumblebee help in the transfer of pollen grains from one flower to another. Butterfly and bumblebee, bumblebee होता है भंवरा। ये जो इंसेक्ट हैं, ये जो एक फूल के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो एक फूल के पराग होते हैं, पुष्प रेणु जो होते हैं, उन्हें एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। This helps in producing more flowers. और इसी तरीके से जब एक बटरफ्लाई कहीं बैठती है तो वहां के जो पुष्प रेणु होते हैं वो दूसरी जगह छोड़ देती है, तो उससे ज्यादा जो फूल हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा फूल बनते हैं, पैदा होते हैं। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म होते हैं रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा है उससे हमें रेशम का धागा मिलता है। इट इज यूज्ड बाय अस टू मेक सिल्क क्लॉथ्स। और इसी सिल्क के धागे से हम सिल्क के क्लोथ्स, सिल्क के कपड़े बनाते हैं। नेक्स्ट इज वर्म्स। वर्म्स होते हैं कीड़े। आपने जनरली ये देखिए, ये पिक्चर, जनरली बारिश का जो मौसम होता है, बहुत तब फ्रीक्वेंटली हम अपने घर के आसपास जो ओपन एरियाज होते हैं, ओपन ड्रेनेज होती है, वहां पर बहुत कॉमनली हम इन वर्म्स को देख सकते हैं। अ वर्म इज अ लॉन्ग क्रिएचर विद नो बोन्स। क्रिएचर होता है जंतु। वर्म जो है, कीड़ा जो है, वो बिना हड्डियों का एक प्राणी है। इट्स
body is divided into many segments. वर्म का जो शरीर है, वर्म की जो बॉडी होती है, वो बहुत सारे अलग अलग भागों में बटी हुई होती है. A centipede is a worm with a long thin body and many legs. सेंटीपीड होता है खनखजूरा. सेंटीपीड जो है वो एक ऐसा कीड़ा है जिसकी लंबी पतली बॉडी होती है और बहुत सारी लेग्स होती हैं. A millipede also has a long thin body that is divided into many segments. एक मिलीपीड जो है, एक गोजर जो होता है, उसकी भी लंबी पतली बॉडी होती है और उसका शरीर भी बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में, बहुत सारे अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है. It eats plants and lives in damp places. ये जो वर्म्स हैं, ये जो कीड़े हैं, ये प्लांट्स खाते हैं और ये नम डैम्प प्लेसेस होते हैं, नम जगह जहां पर नमी होती है, नमी वाली जगहों पर रहते हैं. अर्थवर्म्स आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स. अर्थवर्म्स जो हैं वो किसानों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं. दे मेक द सॉइल फर्टाइल. अर्थवर्म जो हैं, इन कीड़ों की वजह से जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है. A snail has a muscular flat foot which it uses to move on the ground. स्नेल होता है घोंगा. एक घोंगा जो होता है, उसका जो पैर है वो बहुत मांसल होता है, बलवान होता है और फ्लैट यानी कि चपटा होता है, जिसे कि वो जमीन पर मूव करने के लिए, जमीन पर चलने के लिए उसका यूज करता है, अपने पैर का. It pulls its body into its shell when it senses danger. और जब भी स्नेल को ये लगता है कि उसके आसपास कोई खतरा है, जब उसे आसपास कोई भी खतरा महसूस होता है, तो वो अपने पूरे शरीर को अपने शेल यानी कि अपने खोल के अंदर कर लेता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट स्पाइडर. स्पाइडर होती है मकड़ी. द स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट. स्पाइडर जो है, मकड़ी जो है, वो एक कीड़ा नहीं है. इंसेक्ट्स हैव 6 legs. जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था, कीड़े जो हैं इनकी 6 legs होती हैं, बट द स्पाइडर हैज 8 legs. लेकिन जो स्पाइडर है इसकी 8 legs होती हैं, इसीलिए ये एक इंसेक्ट नहीं है. द स्पाइडर इज एन अरैक्निड. स्पाइडर जो है वो एक अरैक्निड है. अरैक्निड होता है अष्टपद, 8 पैरों वाला. द स्पाइडर catches its food with the help of the web it spins. मकड़ी जो है वो अपना खाना जो जाल मकड़ी बनाती है उसकी मदद से ही पकड़ती है. स्पिन होता है बुनना. It uses its web like a net to trap insect. मकड़ी का जो जाला होता है, जो जाल ये बनाती है, उसे ये एक नेट की तरह यूज करती है ताकि उसमें ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे, उन्हें ट्रैप कर सके, उन्हें पकड़ सके. द स्पाइडर प्रोड्यूसेस अ वेरी थिन स्टिकी थ्रेड from its body and spins it into a web. मकड़ी जो है वो अपने शरीर से एक बहुत पतला और चिपचिपा धागा प्रोड्यूस करती है, चिपचिपा धागा बनाती है, जिससे कि ये अपना जो जाल होता है, मकड़ी का जाल बोलते हैं जिससे, जो जाल होता है वो बनाती है, बुनती है. द वेब इज so thin
It cannot easily be seen by insects. और जो जाल बनाती है ये मकड़ी, वो इतना थिन होता है, इतना पतला होता है कि उसे इंसेक्ट्स देख ही नहीं पाते, आसानी से नहीं पता लगता कि यहाँ पर आगे कोई जाला है। When they try to fly through the web, they get trapped and are eaten by the spider. क्योंकि ये जो मकड़ी का जाल होता है, ये बहुत पतला होता है, इंसेक्ट इसे आसानी से नहीं देख पाते, और जब वो उड़ रहे होते हैं तो वो इस जाल में फंस जाते हैं और फिर स्पाइडर उन्हें खा लेता है। नाउ कम्स से इट अगेन। ये रिकैप है इस चैप्टर का बेटा। इंसेक्ट्स आर वेरी टाइनी एनिमल्स। इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं। इंसेक्ट्स में आते हैं कीड़े मकोड़े। ऑलराइट, insects have 6 legs, 2 antennae, 1 head, thorax, abdomen and wings. insects की 6 legs होती हैं, 2 एंटीने यानी कि 2 स्पर्श सूत्र होते हैं, एक हेड, थॉरेक्स होती है छाती, एब्डोमेन यानी पेट और पंख होते हैं। Some insects only fly while some crawl and fly both. कुछ इंसेक्ट केवल उड़ते हैं और कुछ इंसेक्ट रेंगते भी हैं और उड़ते भी हैं। Insects like mosquitoes and houseflies are harmful and can cause diseases. कुछ इंसेक्ट हैं जैसे कि मस्कीटोज और हाउसफ्लाइज, ये बहुत हानिकारक है और इनकी वजह से बीमारियां भी हो जाती हैं। Insects like honeybee, butterflies and silkworms are useful insect. इंसेक्ट जैसे कि हनी बी, बटरफ्लाई और सिल्कवर्म्स हैं, ये यूजफुल इंसेक्ट हैं, यानी कि ये उपयोग में आते हैं, इनसे हमें हेल्प मिलती है, ये काम के इंसेक्ट्स हैं। स्पाइडर्स हैव 8 लेग्स। मकड़ी जो है उसकी 8 लेग्स होती हैं। Worms like centipedes have long tube-like bodies and many legs. कीड़े जैसे कि सेंटीपीड्स होते हैं, कनखजूरे जो होते हैं, इनकी लंबी ट्यूब लाइक यानी कि ट्यूब के आकार की बिल्कुल लंबी पतला शरीर होता है, बॉडी होती है इनकी, और बहुत सारे पांव होते हैं। That is all beta. Hope this video will help you out. Thank you.